ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर विपक्ष और जनता ने सवाल उठाए, क्योंकि सीज फायर की खबर भारत से नहीं अमेरिका से आई थी। और अब एक बार फिर कनाडा से एक खबर आ गई है कि G7 समिट, जिसमें हमेशा नरेंद्र मोदी जाते हैं, अब 6 साल में पहली बार उनका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया है। कनाडा से भारत को न्योता ना मिलने पर सरकार की कूटनीति की भी पॉलिसी खुल गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी पर लगातार जुबानी हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार विश्व गुरु का ढोल पीटने वाली ये सरकार इतने बड़े मंच से बाहर कैसे रह गई। पिछले 6 सालों में पहली बार भारत को G7 समिट में आमंत्रित नहीं किया गया, जो कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाला है। भारत भले ही G7 का सदस्य ना हो, स्थायी सदस्य नहीं है G7 का भारत, लेकिन हर बार उसे विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता रहा है। इस बार कनाडा ने साफ कर दिया लेकिन कि भारत को न्योता नहीं मिलेगा। विपक्ष ने इसे जयशंकर की नाकामी करार दिया और सोशल मीडिया पे लोग तंज कस रहे हैं कि जयशंकर ने आखिरी वक्त तक हाथ पैर मारे, लेकिन उसके बावजूद भी न्योता नहीं दिलवा पाए। ये वही जयशंकर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कह रहे थे कि हमने तो पहले ही हमले की जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी। मतलब ये वाकई हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की जनता को क्या क्या देखना पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल सिर्फ जनता या विपक्ष ही नहीं बल्कि सेना तक उठा रही है, जिस सेना का बीजेपी के मंत्री अपमान करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में उसे ढोया जा रहा है। वही सेना अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है और ट्वीट कर रही है। जयशंकर के लिए कहा जा रहा है कि इन पर राष्ट्रद्रोह की धारा कब लगेगी। और ये सब सवाल कोई और नहीं बल्कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य पूछ रही हैं, जो ट्वीट कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं और जयशंकर के कार्टून भी शेयर कर रही हैं, क्योंकि देश की जनता को साफ नजर आ रहा है कि हमारे विदेश मंत्री कितने काबिल हैं और भारत की विदेश नीति बीजेपी की सरकार में कितनी आगे बढ़ गई है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद अमेरिका से खबर आई सीज फायर हो गया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठने लगे थे जो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सवाल तो खत्म नहीं हुए थे, लेकिन मुसीबत बनकर ये खबर और आ गई कि कनाडा में होने वाली G7 समिट में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही सवालों का सिलसिला चौथे आसमान पर पहुंच गया है और इन्हीं सवालों के बीच अनुमा आचार्य भी लगातार सरकार और जयशंकर को लेकर ट्वीट कर रही हैं और उन्होंने फिर एक बार एक कार्टून तस्वीर को साझा किया है। और ये कार्टून है विदेश मंत्री जयशंकर का, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर को सड़क किनारे एक भिखारी की तरह दिखाया गया है, जो एक कटोरे के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं भगवान के नाम पर एक G7 समिट इनविटेशन दे दो बाबा। ये कार्टून भारत की कूटनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका को दिखाता है। भारत को हाल के वर्षों में G7 समिट में लगातार निमंत्रण मिलता रहा है, लेकिन इस बार उसे आमंत्रित नहीं किया गया और इसी वजह से जयशंकर का ये फोटो कार्टून शेयर किया जा रहा है। ये कार्टून जयशंकर की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है और इससे भी ये पता चलता है कि विश्वगुरु की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितनी सुनी जाती है। जयशंकर की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को इस बार G7 जैसे बड़े मंच पर जगह नहीं मिली। इस कार्टून फोटो के साथ अनुमा आचार्य लिखती हैं कि देश को विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को दी गई संवेदनशील जानकारी का पता चले अभी जुम्मा 15 दिन ही हुए और ऊपर से इस बार प्रधानमंत्री मोदी को G7 का निमंत्रण नहीं मिला है। सदस्य ना होते हुए भी उसे ये निमंत्रण मिलता था। सवाल ये है कि ऐसे गैर जिम्मेदारान व्यक्ति को अब तक विदेश मंत्री बनाकर क्यों रखा गया है, जिससे न सिर्फ पूरी विदेश नीति की लंका लग गई बल्कि देश की सेना के साथ भी घोर विश्वासघात किया गया है। जयशंकर पहले ट्रंप से न्योता नहीं दिलवा पाए, फिर अमेरिका से भारतीयों को भेड़ बकरियों की तरह जंजीरों में बांध कर भेजा गया, उस पर कुछ नहीं बोल पाया और अब G7 समिट को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे और अमेरिका की तरफ से
जो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, उसको बार बार डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार बोल चुके हैं कि मेरी वजह से हुआ, इस पर कुछ नहीं बोल पाए। ये वाकई अफसोस की बात है कि हमारी विदेश नीति कहां से कहां जा रही है, लेकिन गोदी मीडिया को चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं मिल रही। इसी तरह जब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, तो सीज फायर की जल्दबाजी क्यों की गई थी? क्या सरकार ट्रंप जो दावे कर रहे हैं कि व्यापार की धमकी दी गई, उसके आगे झुक गई थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम हमले के बाद कितना देश भारत के साथ खड़े हुए, ये सब ने देख लिया। जनता और सेना के सवालों का जवाब देने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और गोदी मीडिया का सहारा जो अब भी विश्वगुरु का राग लाप रहे हैं। सीजफायर को लेकर भी अनुमा आचार्य ट्वीट कर रही थी, वो एक और तस्वीर को शेयर कर रही हैं आप, जिसमें वो 3 सवाल पूछ रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से। पहला ये कि सीजफायर क्यों व किन शर्तों पे किया गया, दूसरा सवाल ये कि विदेश मंत्री का इस्तीफा कब, और तीसरा सवाल वो पूछती हैं कि उन पर राजद्रोह की धारा कब लगेगी। इन सवालों के साथ अनुमा आचार्य ट्वीट करते हुए कहती हैं कि इस सवाल से पूछने भर के लिए नहीं है, ये देश के हित में एक बेहद गंभीर सवाल है जिस पर फौरन ठोस फैसला लेने की जरूरत है। ये बेहद गंभीर मामला है जब पूर्व विंग कमांडर ऐसे गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और ना ही वो किसी बात का खंडन ही कर पा रही है। लगातार विदेशों से खबरें आती जा रही हैं, कभी ट्रंप की तरफ से तो कभी अब कनाडा की तरफ से, जो भारत के लिए मुसीबतें बन सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार में ना तो नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना अजित डोभाल, ना ही जयशंकर, ना ही राजनाथ सिंह, कोई भी ना खंडन कर पा रहा है और ना ही जनता के सवालों का जवाब ही दे पा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अब विंग कमांडर जो पूर्व में रिटायर्ड हैं वो भी सवाल उठाने लगी हैं सरकार के ऊपर, तो ये बेहद गंभीर मामला बनता जा रहा है। इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।